नमस्कार मित्रों, आज हम हरिओद जी की कविता एक बूंद का अध्ययन करेंगे। ये कविता प्रतीकात्मक कविता है जो ऐसे लोगों को प्रेरणा देती है जो बाहर की दुनिया के डर के कारण कभी अपने घर से बाहर नहीं निकलते हैं, जबकि बाहर निकलने पर अपना गांव या घर छोड़ने पर ही हमें हमारी असली पहचान मिलती है। तो शुरू करते हैं ये कविता। क्या कह रहे हैं हरिओद जी स्टार्टिंग में? जो निकल कर बादलों की गोद से थी, अभी एक बूंद कुछ आगे बढ़ी, सोचने फिर यही जी में लगी, आह क्यों घर छोड़ कर मैं यूं कड़ी। एक बादलों की गोद में एक छोटी सी बूंद है। अब बूंद अभी तक सुरक्षित फील कर रही है अपने आप को, क्योंकि वो किसके बीच में है? बादलों के बीच में, बादलों की गोद में। और वो एक दिन अचानक अपनी गोद को छोड़कर, बादलों को छोड़कर कुछ आगे बढ़ जाती है। आगे बढ़ तो जाती है, लेकिन तुरंत सोचने लगती है कि मैं क्यों अपना घर छोड़कर बाहर आई। कड़ी कड़ी से मतलब बाहर आना। मैं क्यों अपना घर बार छोड़कर बाहर आई? मुझे तो ये बाहर की दुनिया में डर लगेगा। मैं कैसे अपना आप को बचा पाऊंगी, कैसे सुरक्षित रखूंगी? उसके मन में अनेक प्रकार के प्रश्न उठते हैं। फिर वो क्या बोलती है? वो देव को, भगवान को बोलती है, देव मेरे भाग्य में है क्या बदा, मैं बचूंगी या मिलूंगी धूल में, या जलूंगी गिर अंगारे पर किसी, चू पड़ूंगी या कमल के फूल में। भगवान से प्रार्थना कर रही है, कह रही है कि भगवान क्या पता मेरे भाग्य में क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा है पता नहीं। मैं बचूंगी भी या धूल में मिल जाऊंगी, क्योंकि मैं अपने बादलों की गोद को छोड़कर आगे बढ़ चुकी हूँ। इसलिए भगवान मेरे नसीब में क्या लिखा है पता नहीं। मैं बचूंगी या फिर धूल में मिल जाऊंगी, या मैं अंगारे पर गिरकर जल जाऊंगी, या हो सकता है कि कमल के फूल पर भी मैं गिर जाऊं। उसके मन में अनेक तरह के प्रश्न आ रहे हैं कि मेरा वजूद होगा या नहीं होगा, होगा तो कैसा होगा, मैं बाहर की दुनिया में किस तरह अपने आप को ढाल पाऊंगी, कैसे जी पाऊंगी। अनेक प्रश्न उसके मन में उठ रहे हैं। तभी क्या होता है? वह गई उस काल एक ऐसी हवा, वह समुंदर और आई अनमनी, एक सुंदर सीप का मुंह था खोला, वह उसी में जा पड़ी मोती बनी। वो सोच रही है, देव से, भगवान से बोल रही है कि भगवान मेरे नसीब में क्या लिखा है, मैं जीऊंगी या मर जाऊंगी, अस्तित्व रहेगा भी या अस्तित्व खत्म हो जाएगा। तभी वहां पर एक हवा का झोंका आता है। तभी उस समय हवा चलती है, हवा का झोंका आता है, और हवा का झोंका उसे समुद्र की तरफ ले जाता है उड़ाकर अपने साथ। वो समुद्र की तरफ जा रही है अनमनी मतलब बिना मन के, उसका मन नहीं है, वो डरी हुई है, बिना मन के वो समुद्र की तरफ हवा के साथ उड़ी चले जा रही है। अब क्या होता है कि वहीं समुद्र में एक सीप है जो अपना मुंह खोलकर बैठा हुआ है, और वो सीधे कहां जाकर गिरती है? उस सीप के मुंह में जाकर गिरती है। ये बूंद सीधे सीप के मुंह में जाकर गिर जाती है, और फिर सीप के मुंह में जाकर गिर जाने के कारण क्या बन जाती है? मोती बन जाती है। मोती बनती है। कहाँ एक बूंद थी, घर छोड़ा तो मोती बनी। अगर वो घर नहीं छोड़ती, बादलों को नहीं छोड़ती, तो शायद मोती नहीं बनती। लेकिन उसने अपने घर को छोड़ा, बादलों को छोड़ा,
अपने नसीब को भी कोसा, देव से भी बोला कि पता नहीं मेरे नसीब में क्या लिखा है, मैं मिटूंगी या जी पाऊंगी। लेकिन बाहर निकली, हवा का झोंका आया, समुद्र की तरफ ले गया उसे, और समुद्र में सीप मुंह खोल कर बैठा था। वह उसी में जाकर गिरती है और क्या बन जाती है, मोती बन जाती है। इसीलिए लास्ट में कवि कह रहे हैं, लोग यूं ही झिझकते सोचते, जबकि उनको छोड़ना पड़ता है घर, पर यूं घर को छोड़ना अक्सर उन्हें बूंद लो कुछ और ही कर देता है घर। तो लोग यूं ही सोचते रहते हैं, झिझकते रहते हैं, घबराते रहते हैं कि मैं घर को छोड़ूंगी तो क्या बनूंगी, मैं घर को छोड़ूंगा तो क्या होगा। जबकि अपने वजूद को बनाने के लिए, अपनी असली पहचान बनाने के लिए उन्हें घर छोड़ना ही पड़ता है। और जो व्यक्ति अपने घर को छोड़ता है, अक्सर वो ही लोग बूंद की तरह मोती बन जाते हैं। तो हम भी बूंद की तरह अगर डर कर घर में ही बैठे रहेंगे, अपने चार दीवारी को नहीं छोड़ेंगे, अपने गांव को नहीं छोड़ेंगे, तो हम शायद कुछ नहीं बन पाएंगे। लेकिन एक बार हिम्मत करके अपने घर को छोड़ दें, गांव को छोड़ें, बाहर की दुनिया में आकर देखें, सरवाइव करें, तो शायद जो हम पत्थर थे उस पत्थर में से हीरे बन जाएंगे। जरूरत है सिर्फ एक कदम उठाने की। तो इस प्रेरणादायक कविता के साथ बस यहीं इतना ही। फिर अगली कविता में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।